राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। आज हम लोग एरोमेटिसिटी का अपना लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रोस्ट साइकिल। इसके बाद आपके एरोमेटिसिटी वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्रोस्ट साइकिल क्या होती है। बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं कंपाउंड की स्टेबिलिटी को पता करने के लिए। दूसरा, हम इसको यूज़ करते हैं कंपाउंड की एरोमेटिसिटी को पता करने के लिए। जैसे एक हमने मेथड देखा था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट, उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। फिर हमने एरोमेटिसिटी के लिए कुछ कंडीशंस को देखा था कि प्लेनैरिटी होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ये सब चीज़ें रहेंगी तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कंपाउंड एरोमेटिक है, 4 होंगे तो नहीं है, एंटी एरोमेटिक है। और नॉन एरोमेटिक की भी कंडीशन हमने देख ही ली थी, होमो एरोमेटिक और क्वाशी एरोमेटिक, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। क्रेग साइकिल भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। यही एक टॉपिक बच रहा है, फ्रोस्ट साइकिल। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फ्रोस्ट साइकिल क्या होती है। सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल बेंजीन का लेते हैं, इजी है और समझ में आराम से आता है। ये हमारा बेंजीन मॉलिक्यूल है। अब फ्रोस्ट साइकिल बनेगी कैसे, इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। देखो, जैसा कंपाउंड आपको दिख रहा है वैसा ही आपको कंपाउंड ड्रॉ करना है, बट एक कार्बन टॉप पे और एक कार्बन आपको डाउन होना चाहिए। सिर्फ एक ही कार्बन ऊपर और एक ही कार्बन नीचे रहेगा। देखो, बेंजीन तो ऐसा हम बनाते ही हैं, तो इसको हमने एज इट इज़ बना लिया। ठीक है, एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन नीचे। ठीक है, अब इसके सेंटर से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। अब 1 2 3 कार्बन ऊपर, 1 2 3 कार्बन नीचे। अब यहाँ पे ऐसे स्पेस बना दीजिए। स्पेस बनाने के बाद, स्पेस क्यों बनाया है, ताकि इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। अब इसमें कितने 3 पाई बॉन्ड है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए भैया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। अब इसको फिल करो 1 2। अब फिल वैसे ही होगा जैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। 1 2 इसमें भर दिए। अब ये दोनों इक्वल है भाई, बराबर एनर्जी लेवल है ना। थोड़ा ऊपर नीचे मैंने बनाया बट है बराबर। तो 1 2 यहाँ, 3 4 यहाँ। ठीक है, अब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 हमने भर दिए। ये एरिया क्या होता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का। ऐसा समझो, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का एरिया होता है। ये जो है, ये वाली जो लाइन है, ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ना। किसी मॉलिक्यूल के पास जैसे अगर लोन पेयर वगैरह होता है, नेगेटिव चार्ज, नॉन बॉन्डिंग। ये जो है, ये एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग वाला एरिया हो गया। अब इसमें देखो, समझना क्या है, जब तक आपके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में रहेंगे तब तक कंपाउंड स्टेबल रहेगा, प्लस वो एरोमेटिक रहेगा। समझ रहे हो। अब इसके सारे इलेक्ट्रॉन किस में है, बॉन्डिंग में, तो ये कंपाउंड क्या हो गया, स्टेबल है ना। ये मार्कर से दिखता नहीं है ठीक से, तो ये कंपाउंड क्या हो गया आपका, स्टेबल। ठीक, अब एक एग्जांपल और देखो, इससे समझ में आपको और थोड़ा सा क्लियर आएगा। अब मैंने बोला था, अब देखो इसके टॉप पे 2 कार्बन हो गए है ना। मैंने कहा था एक कार्बन नीचे और एक कार्बन ऊपर होना चाहिए। इसको घुमा दें, अब ठीक है यही चीज़, बस हमने इसको थोड़ा सा टर्न कर दिया। 1 2 3 4, 1 को हम यहाँ ले आए, 2 को यहाँ, 3 को यहाँ और 4 को यहाँ। अब समझ में आ रहा है ना। हम ऐसे
रोटेट कर दिया है बस। अब इससे बन जाएगा हमारा फर्स्ट साइकिल। कैसे बन गई? अब यहाँ पे स्पेस बना लीजिए इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए, और ये आपकी नॉन बॉन्डिंग वाली लाइन पहले से थी। अब इलेक्ट्रॉन देखो, 2 पाई बॉन्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। इनको भरते हैं 1 2 3 और 4। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले, ये तो बॉन्डिंग वाला एरिया हो गया, एंटी बॉन्डिंग वाला, नॉन बॉन्डिंग वाला। अब इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में चले गए, दैट मीन्स दिस कंपाउंड इज़ अनस्टेबल। अभी मैंने आपको ऊपर ही समझाया था, है ना, अनस्टेबल। और क्या होगा ये? एंटी एरोमेटिक। समझ गए? तो ये होती है हमारी फर्स्ट साइकिल, विच इज़ सिंपल, बट प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। बहुत, आपके पास कोई भी एग्जांपल हो उठाइए, उसकी प्रैक्टिस करिए। जैसे 5 मेंबर साइकिल का ले लें क्या, है ना। ये क्या है, आप एरोमेटिक है, इतना तो हम समझ ही रहे हैं, बट इसकी फर्स्ट साइकिल को कैसे ड्रॉ करें। देखो भाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो एरोमेटिक तो है भैया। अब इसकी फर्स्ट साइकिल कैसे, एक कार्बन ऊपर एक नीचे होना चाहिए। अब ये क्या पॉसिबल हो पाएगा? 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब इसको आप लोग एज अ होमवर्क नोट करिए, इसकी फर्स्ट साइकिल बनाइए। इसकी भी फर्स्ट साइकिल बनाना है। इसकी भी बनानी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब ये टॉपिक तो मान लो ख़त्म हुआ। अब एक टॉपिक और है, बहुत ही छोटा सा है, सिंपल है, बट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है ना। रेजोनेंस, भैया इसका पूरा नाम लिख लो, रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है ना। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? देखो बेसिकली एग्ज़ाम में 3-4 मॉलिक्यूल दे देंगे, क्वेश्चन आ जाएगा कि अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर रेजोनेंस एनर्जी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसे करके लगाना रहेगा। तो आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए, रेजोनेंस एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, है ना, ऑफ द कंपाउंड, और एरोमेटिसिटी ऑफ द कंपाउंड। समझ, एरोमेटिसिटी फाइंड आउट करना आ ही गई है। स्टेबिलिटी मैंने बता दी फर्स्ट साइकिल के अकॉर्डिंग, उसको आप लोग, और वैसे भी आप एरोमेटिक कंपाउंड है आप लोग देख के समझ ही जाओगे। कोई कंपाउंड स्टेबल है, जितना ज़्यादा स्टेबल उसकी उतनी रेजोनेंस एनर्जी, जितना ज़्यादा एरोमेटिक उसकी उतनी रेजोनेंस एनर्जी। एक वो बना लीजिए सीरीज़। सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की होती है। ठीक है, तो ये रेजोनेंस एनर्जी की टेबल है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। बस इतना हमें याद रखना है कि जो कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल उसकी उतनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी, और जो जितना ज़्यादा एरोमेटिक उसकी उतनी ही ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी। ठीक, यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है एरोमेटिसिटी का कंप्लीट। सो बुक्स उठाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, कीप लर्निंग।